के जाल में फंस गए अमित शाह। कड़े शब्दों में ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने लिखा लेटर। चुनाव आयोग के जिससे होश उड़ गए। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सिस्टम को पंगु बना दिया है। जी हां, बंगाल में SIR पर ममता बनर्जी फिर एक बार भड़क उठी और भड़क उठते ही उन्होंने ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों के साथ एक पत्र लिख दिया है, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है नेशनल मीडिया पर। दोस्तों, सबसे पहले आप खबर देखिए, हेडलाइन देखिए। सिस्टम को पंगु बना दिया, बंगाल में SIR पर भड़की ममता। CM ममता, BJP और TMC के बीच जुबानी जंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस काम को तुरंत रोकने के लिए कहा है, चेतावनी दी है। उन्होंने इसे बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला, दबाव डालने वाला खतरनाक प्रोसेस बता दिया है। ममता बनर्जी ने जिस लहजे में, जिस शब्दों के साथ लेटर लिखा है, उसकी चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है, आगे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको मालूम होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो लिखने के लिए मजबूर थी, क्योंकि राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये ड्राइव बिना प्लान के खतरनाक तरीके से चलाई जा रही है, जिसने पहले दिन से ही सिस्टम को पंगु बना दिया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि सत्ताधारी TMC राज्य में कानूनी SIR प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने यह लिखा लेटर में, जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वो ना सिर्फ बिना प्लान के और अस्त व्यस्त स्थिति है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने इस प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बुनियादी तैयारी के बिना अधिकारियों और नागरिकों पर SIR थोपा जा रहा है। ट्रेनिंग में जरूरी कमियां हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और लोग कंफ्यूज्ड है भी। बूथ लेवल ऑफिसर्स का अपने काम के बीच वोटरों से मिलना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इन नाकामियों ने पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस की स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और इसकी भरोसेमंदी को गंभीर खतरे में डाल दिया है। लोग SIR पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से अलग अलग जगह पर, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, साउथ की बात करें, असम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हर जगह पर, या फिर पंजाब की बात करें, यानी पूरे के पूरे भारत में SIR को लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। करीब 3 करोड़ से भी अधिक आम पब्लिक ने हस्ताक्षर किया है। जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया कि देश के कितने लोग इस वोट चोरी या फिर SIR के खिलाफ है। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक साइन कर दिया है। जिस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इतने बड़े तरीके से एक प्रोटेस्ट को राहुल गांधी ने आयोजित किया है, और आपको पता है, जब रामलीला मैदान में इस तरीके के प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जाता है, सरकार के लिए वो मुसीबत का सबब बन जाता है। दोस्तों, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी इस प्रोटेस्ट में, जो कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, इसमें शामिल होने वाली है। और उन्होंने उससे पहले जो लेटर CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, जैसे मैंने आपसे कहा, उसकी वाकई चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये पहली मर्तबा हुआ है जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इलेक्शन कमिश्नर को इस तरीके से, इस लहजे में चिट्ठी लिख रही है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि मजबूरी से मुझे लिखना पड़ रहा है। अब तक के सबसे कड़े शब्दों वाले अपने मैसेज में ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार से अपील की है कि वो इस मुहिम को रोकने के लिए मजबूती से दखल दे, जबरदस्ती के कदम बंद करे, सही ट्रेनिंग और मदद दे, और मौजूदा तरीके, टाइमलाइन जो दिया गया है, वो पूरी तरीके से उसकी जांच की जाए। हड़बड़ी में
कुछ बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, लेटर में लिखा कि अगर इस रास्ते को बिना देर किए ठीक नहीं किया गया तो सिस्टम, अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकेगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मदद देने या सिस्टम की कमियों को दूर करने के बजाय पश्चिम बंगाल के सीईओ यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस में लोगों को डराने धमकाने का सहारा लिया है और दावा किया है कि बिना किसी वजह के कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं लोगों को। दोस्तों, गिरिराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जो नेशनल लीडरशिप है, वो ममता बनर्जी पर किस तरीके का प्रहार कर रहे, अब जरा खबर में देखिए। गिरिराज सिंह का बयान देखिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और घुसपैठियों की सरकार चल रही है। पश्चिम बंगाल तो मिनी पाकिस्तान बन गया है। दोस्तों, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि बंगाल चुनाव को फिर से हिंदू मुसलमान के रंग में रंगाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि मोदी शाह की पालतू मीडिया किस तरह से ममता बनर्जी पर आक्रामक हो रही है। देखिए, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रही हूं। ममता को वोट करके जिताने वाले बांग्लादेशी है, जिनके खाते में ममता की सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पैसा दे रही है। चलिए मान लेते हैं कि बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल घुस आया है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार उन्हें राशन मुहैया करा रही है, उन्हें पैसा भी बांट रही है। जो योजना है उसके तहत महिलाओं को पैसा बांटा जा रहा है। अब दोस्तों, बहुत एक सिंपल सवाल है। सवाल यह है कि सवाल ममता बनर्जी की सरकार से क्यों पूछा जा रहा है? ममता बनर्जी की सरकार से नहीं, सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछना होगा कि सर, होम मिनिस्ट्री आपके अंडर काम करती है, होम मिनिस्ट्री में आप हैं और होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कर क्या रही है? बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेशी बंगाल घुस आए तो बीएसएफ क्या कर रही है? तो इसकी मतलब किसकी है ये फेलियर? आज ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में लेटर लिखा। अब एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार जिस घुसपैठियों के बारे में बतला रहे हैं, वो अगर पश्चिम बंगाल घुस आए हैं, पश्चिम बंगाल में रहने लग गए हैं, तो बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, क्यों किया और इसकी जांच क्यों नहीं हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? और सबसे ऊपर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? क्या इसका जवाब ज्ञानेश कुमार दे पाएंगे? क्या यह जवाब पालतू मीडिया के पत्रकार ज्ञानेश कुमार से और अमित शाह से पूछ पाएंगे? शायद नहीं। वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार पर इसी तरह से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहेंगे अपने प्राइम टाइम डिबेट पर। खैर, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि एसआईआर करके अपने जाल में अमित शाह खुद फंस गए। क्योंकि अगर इतने लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है और उसकी कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हमारी केंद्र सरकार ने नहीं करी, गृह मंत्रालय ने नहीं करी, तो सवाल ममता से नहीं, सवाल की जवाबदेही जो है वो शाह की बनती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।